सत्संग का मनुष्य के जीवन में बड़ा महत्व है। सत्संग सुनने का लाभ कई जन्मों के पुण्य कर्मों से प्राप्त होता है। सत्संग मनुष्य को जीवन जीने और मरने की कला सिखाता है। मनुष्य को जीवन तो परमात्मा ने दिया है, लेकिन जीवन जीने की कला हमें सत्संग से ही प्राप्त होती है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक राजा बड़ा ही सनकी था। जब एक बार सूर्य ग्रहण हुआ तो उसने अपने राज पंडितों से पूछा कि ये सूर्य ग्रहण क्यों होता है। पंडित बोले, महाराज, राहु के सूर्य को ग्रसने से। राजा ने फिर पूछा, राहु क्यों और कैसे ग्रसता है और बाद में सूर्य कैसे छूटता है। जब उसे इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर नहीं मिले तो उसने आदेश दिया, अब हम खुद सूर्य तक पहुंच करके सच्चाई का पता लगाएंगे। 1000 घोड़े और घुड़सवार तैयार किए जाएं। राजा की इस बिना सिर पैर की बात का विरोध भला कौन करता। उसका वफादार मंत्री भी चिंतित हुआ। मंत्री का एक बेटा था, वज्रसुमन। उसे छोटी उम्र में ही सत्संग मिल गया था। संत महापुरुषों से उसने नाम दीक्षा भी ले रखी थी, जिसका वह नित्य ही श्रद्धा पूर्वक जप किया करता था। गुरु से मिले संस्कारों तथा नित्य ही ईश्वर की उपासना से उसकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो गई थी कि मानो वो दूसरा बीरबल हो। वज्रसुमन को जब पिता की चिंता का कारण पता चला तो उसने कहा, पिताजी, मैं भी आपके साथ यात्रा पर चलूँगा। पिता बोले, बेटा, ये राजा की आज्ञा नहीं, तू अभी छोटा है। उसने कहा, नहीं पिताजी, पुरुषार्थ और विवेक उम्र के मोहताज नहीं होते। मुसीबतों का सामना बुद्धि से किया जाता है, उम्र से नहीं। मैं राजा को आने वाली विपदा से बचा करके उसे ऐसी सीख दूंगा जिससे वो दोबारा कभी भी ऐसी शनक भरी आज्ञा नहीं देगा। मंत्री ने कहा, अच्छा ठीक है, पर जब सभी आगे निकल जाएं तब तो धीरे से पीछे से आ जाना। राजा अपने सैनिकों के साथ निकल पड़ा। चलते चलते उनका काफिला घने जंगल में फंस गया। 3 दिन बीत गए। भूखे प्यासे सैनिकों और राजा को अब मौत सामने दिखाई देने लगी। हताश होकर के राजा ने कहा, 100 गुनाह माफ़ हैं, अगर किसी के पास कोई उपाय हो तो बताओ। मंत्री ने कहा, महाराज, इस काफिले में मेरा बेटा भी है, उसके पास इस समस्या का हल है, अगर आपकी आज्ञा हो तो। राजा ने कहा, हाँ, उसे तुरंत बुलाओ। वज्रसुमन आया। उसने महाराज को प्रणाम किया। बोला, महाराज, मुझे पहले से ही पता था कि हम लोग रास्ता अवश्य भटक जाएंगे, इसीलिए मैं अपनी प्रिय घोड़ी को अपने साथ लाया हूँ। इसका दूध पीता बच्चा घर पर है। जैसे ही मैं इसे लगाम से मुक्त करूँगा, वैसे ही ये सीधे अपने बच्चे से मिलने के लिए निकल भागेगी और हमें रास्ता मिल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। सब लोग सकुशल राज्य में वापस पहुंच गए। राज्य में पहुंच करके राजा ने पूछा, वज्रसुमन, तुमको कैसे पता चला कि हम रास्ता भटक जाएंगे और घोड़ी को रास्ता पता है? ये युक्ति तुम्हें कैसे सूझी? वज्रसुमन ने कहा, राजन, सूर्य हमसे करोड़ों कोस दूर है और कोई भी रास्ता सूरज तक नहीं जाता, अतः कहीं न कहीं फंसना स्वाभाविक था। दूसरा, पशुओं को परमात्मा ने योग्यता दी है कि वे कैसे भी अनजान राह में हों, उन्हें अपने घर का रास्ता मालूम ही होता। ये मैंने सत्संग में सुना है। और तीसरा है, समस्या बाहर होती है, समाधान भीतर होता है। जहाँ बड़ी बड़ी बुद्धियाँ काम करना बंद कर देती हैं, वहीं गुरु का ज्ञान, ध्यान और सुमिरन सच्ची राह दिखाता है।
आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। राजा ने कहा, निसंकोच कहो। उसने कहा, महाराज, यदि आप भी ब्रह्मज्ञानी संतों का सत्संग सुनते, उनके मार्गदर्शन में चलते, तो ऐसा कदम कभी नहीं उठाते। अगर राजा सत्संगी होगा तो प्रजा भी उसका अनुसरण करेगी और उन्नत होगी, जिससे राज्य में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ेगी। राजा उसकी बातों से बहुत ही प्रभावित हुआ और बोला, मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में देता हूँ और आज से ही अपना सलाहकार मंत्री नियुक्त करता हूँ। अब मैं भी तुम्हारे गुरुजी के सत्संग में जाऊँगा और उनकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारूँगा। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से एक सत्संगी बालक की सूझबूझ के कारण पूरे राज्य में अमन, चैन और खुशहाली छा गई और राजा का जीवन भी सुखमय हो गया। प्यारे सज्जनों, सत्संग कल्पलता के समान है। इसमें मनुष्य को सदैव मधुर फल ही प्राप्त होते हैं। कहा भी गया है, सत्संग मनुष्य के लिए क्या नहीं कर सकता, अर्थात सब कुछ कर सकता है। साधारण कीड़ा भी अगर किसी पुष्प के सत्संग में चला जाए तो वो भी बड़े बड़े देवताओं और महापुरुषों के चरणों में पहुंच जाता है। रहीमन संगत साध की, ज्यों गंधी की वास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। सत्संग से मनुष्य में ज्ञान की वृद्धि होती है और ज्ञान वृद्धि के लिए इससे बढ़कर के और कोई दूसरा साधन नहीं है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होए, अर्थात बिना सत्संग के मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। सत्संग से मनुष्य को ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की समृद्धि प्राप्त होती है। ऐहिक समृद्धि से तात्पर्य है कि सत्संग से मनुष्य को जीवन में सुख, समृद्धि और परम शांति की प्राप्ति होती है। वह समाज में उच्च स्थान प्राप्त करता है और उसकी कीर्ति संसार भर में फैलती। पारलौकिक ज्ञान से हम ब्रह्म ज्ञान अर्थात आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील होते हैं। प्यारे सज्जनों, संसार के आवागमन से मुक्त होने के लिए संत महापुरुषों का ज्ञान अर्थात आत्म ज्ञान ही एकमात्र उपाय है। प्यारे सज्जनों, सत्संग से मनुष्य का समाज में सम्मान होता है। सज्जनों के साथ रह कर के दुराचारी मनुष्य भी अपने दुष्कर्म छोड़ देता है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा होने लगती है। गुलाब के पौधे के पास की मिट्टी भी कुछ समय में सुगंधित होकर के अपने संपर्क में आने वालों को भी सुगंधित कर देती है। इसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति भी संत महापुरुषों के संपर्क में आने से दयावान, विनम्र, परोपकारी और ज्ञानवान हो जाते हैं। सत्संग से मनुष्य विवेकवान और सदाचारी बनता है। इसी कारण से समाज उसका आदर करने लगता है। सत्संग उसे इतना विवेकपूर्ण बना देता है कि भयानक से भयानक विपत्ति आने पर भी वो साहस नहीं छोड़ता। सत्संग उसे सुख दुख में, हर्ष शोक में सदैव समान रहने की प्रेरणा देता है। सत्संग से उसका ये लोक भी सुखमय बनता है और परलोक भी संवर जाता है।